किसी का भी अन्न अगर आपने खाया है, अगर उसके कल्याण की भावना से नहीं रहेंगे तो आपको वह धन पचेगा नहीं। देखो एक बात बताएं, कुछ धन दूषित होते हैं, उनका प्रभाव एक पीढ़ी तक रहता है। कुछ दूषित धन होते हैं, कहीं से आपने किसी को ठग लिया, बेईमानी कर ली, उस दूषित धन का प्रभाव आपके जीवन तक रहेगा। लेकिन अगर आपने गाय का अंश खा लिया, ब्राह्मण का अंश खा लिया, कन्या का अंश खा लिया, यज्ञ का अंश खा लिया, तो इसकी जो दाहकता है, इसमें से निकलने वाला जो ताप है, वह केवल आप तक नहीं 7 पीढ़ियों तक रहता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? पीढ़ियां उसका दंश भोगती हैं। न कोई सदाचारी पैदा होगा, न कोई विद्या संपन्न पैदा होगा उस कुल में, न कोई पुण्यात्मा पैदा होगी। नष्ट करने वाले, नाम मिटा देने वाले ऐसे पैदा होंगे। वो क्या है? वो किसी पापान्न का दुष्परिणाम है। इसलिए किसी का भी अंश लेते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर किसी के घर अन्न लिए हो, किसी के घर जल पिए हो, तो कम से कम एक बार तो श्री सीताराम जी की जय बोलो और कहो भगवान इसका कल्याण करें। कल्याण की भावना से रहना चाहिए। ब्राह्मण अगर किसी के यहाँ अन्न जल लेते हैं तो दिन भर उसके लिए जप तप करते हैं, तब जाकर के 4 पूड़ी और कुछ दक्षिणा पचती है। लोगों को लगता होगा कि महाराज ले रहे हैं, बड़ा आनंद है, पर इसको पचाने के लिए ऐसे नहीं पच जाता है। इसलिए आपने देखा होगा, यहाँ अगर कोई बैठे होंगे, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, प्रायः ब्राह्मण वृत्ति करने वाले अगर सदाचारी नहीं हैं, ईमानदारी से अपने कर्म का निर्वाह नहीं करते हैं, तो उनकी संततियां कुमार्ग मार्ग चली जाती हैं। बहुत सावधानी। सब धन का खेल है भैया। सब खेल किसका है? धन का है। धन होना चाहिए, लेकिन पवित्र होना चाहिए। इस पर भी विचार करना चाहिए। दूषित धन नहीं होना चाहिए। संपत्ति वही अच्छी है जो पवित्र हो। पवित्र संपत्ति आपकी संततियों को सुख देगी, दूषित संपत्ति आपकी संततियों को दुख देगी। तो काहे ऐसा धन इकट्ठा करना? बताओ। अच्छा, आप लोग भागवत जी सुन रहे हैं। राजा परीक्षित ने ब्राह्मण का अपमान क्यों किया था? क्या कथा सुनी आपने या सुनते रहते हैं? एक मुकुट था जिसको पहन लिया था और जिसमें कली बैठ गया था, और उसी के कारण उन्होंने ब्राह्मण का अपमान कर दिया। वो मुकुट दूषित था। वह मुकुट जरासंध का था। भीम मारे थे जरासंध को, ले आए थे, भगवान ने मना कर दिया, मत पहनो, दूषित है। लेकिन वो रखा था, एक दिन लट्टू हो गए, बिना विचार किए पहन लिए। दूषित अन्न का दुष्प्रभाव देखिए। यह इंटरनल प्रयोग नहीं है उसका, एक्सटर्नल प्रयोग है। केवल सिर पर रखा था। और परीक्षित कोई सामान्य नहीं है, भगवान के सगे भांजे के बेटे हैं। भगवान से सीधा संबंध है, और दूषित अन्न वे नहीं पचा पाए। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि बुद्धि भ्रष्ट हुई और ब्राह्मण के गले में मरा हुआ सांप डाला, श्रापित हुए, और तक्षक नाग का नाग उनको स्पर्श किया। ये तो कृपा हो गई भगवान की, उनको सुखदेव जी महाराज मिल गए, काल के गाल में जाने से बचा लिया, मुक्त करा दिया। समझ गए कि नहीं समझ गए? दूषित अन्न अगर सिर पर रखने से इतना दुष्प्रभावी हो सकता है, तो अगर उसको हम पाएंगे तो हमारी बुद्धि निर्मल हो सकती है। वर्तमान के दौर में ठग लेना, कमा लिए, बना दिए मूर्ख, ले आए। किसके लिए ला रहे हो? आप ही को भोगना पड़ेगा। वाल्मीकि जी को जब पता चला कि हमें ही भोगना पड़ेगा, तब समझ गए वह। पर हम इतना सुनने समझने के बाद भी समझने को तैयार नहीं हो रहे हैं। भोक्ता तो हम ही होंगे। इसलिए भैया, धन की शुचिता बनाए रखिए।
स्वदत्ताम परदत्ताम व ब्रह्मवृत्तिम हरेच्चयः षष्ठ वर्ष सहस्त्राणि विष्ठायाम कृमि जायते। हजारों वर्ष उसको मल का कीड़ा बनता पड़ता है जो किसी की वृत्ति का अपाकरण करता है, किसी की जीविका छीनता है, किसी का अंश पाता है। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए।